अब राहुल की तो यही तो गलतियां हैं कि राहुल समझता नहीं ना, ये किसी की सुनता नहीं है। जो मसला है, जो ये मूल बचपने तथ्य से है, आदत है, हम तो इसकी जानते हैं ये आदत हमने है नहीं भाई, कहा वो है। मौका मिला ये है अगर इनके पास में रहने किसी के अदालत लिए। ने कभी कहा है या किसी अधिकारी ने कहा लेकिन है, अब इसको उसका अगर आप किसके पक्ष में समीक्षा करें जाएगा ये तो मुद्दा आपके उठाया है, तो नरेंद्र मेरे मोदी के मानस पक्ष नहीं में, चलता सरकार। बीजेपी वहां के पर कोई पक्ष में गया ये मुद्दा। विचार तो विमर्श नहीं हो, विचार विमर्श दूर की ये बात है, डोकलाम उसमें का नहीं फिर पूछा भाई वो जाएगा। उधर का उठा दिया। अगर ये संसद का अगर पक्ष है, चाइनीज टैंक हमारे अंदर हिंदुस्तान के अंदर घुस गए तो हमारे सैनिकों ने उनको चैलेंज किया और वहाँ हमारे भी टैंक थे, वो रिटर्न हो गए। भाई उन्होंने अपने रिटर्न कर लिए, लेकिन नेहरू जी ने नहीं किया। नेहरू जी ने हिंदी चाइनी भाई भाई बोल करके अरे सचेत नहीं हुए और उन्होंने धोखा दे के पीठ में छुरा घोंपा था नेहरू जी के, तो वो भी बात आती है। तो ताकत नहीं बनाई तो वो हमारा जमीन छीन लिया इन्होंने। अब इनको आदत पड़ गई। आज़ाद होते ही तो हिंदुस्तान पीओके ले लिया, वो उन्होंने ले लिया था, फिर ये 65 में लेना चाहे उसमें भी इनको हाजी पी रही है कहानियां हैं, कितना दे दिया और कितना ले लिया और फिर समझौते हो गए। हमारे यो युद्ध बंदी भी नहीं छुड़ाते देर, ना तो तुम हमारी सेना को मानते, ना हमारी सेना को ताकतवर बनाते, ना तुम हमारे को हथियार देते। इतना ही हथियार देता, बोले भाई भाई पिछवाड़ा पूछ लेना, एक गोली रख लेना, 40 हैं तो 39 तो यूज कर लेना, लेकिन एक अपने लिए भी कर लेना और उन जल्लादों के हाथ में जाएगा और वो तेरे को काट खाएंगे। इतना तो ये डराते थे यार सेना को। तो हमारे को तो सेना को तो क्या बना रखा था इन्होंने। आज सेना को जो नरेंद्र मोदी ने बनाया है ना, इस वजह से चाइना का काबू नहीं चला। 100% ले लेता। 2004 से 2014 के बीच में वो हालत थी हिंदुस्तान की, अगर पाकिस्तान भी हमारे पे हैवी था। अगर हिंदुस्तान 7 दिन युद्ध नहीं लड़ सकता, इतना हमारा गोला बारूद है, सर्वविदित है ये। फिर वो जनरल वीके सिंह के साथ क्या हुआ, क्या हुआ मनमोहन सिंह जी थे भाई, फिर हमारे साथ भी क्या हुआ, ये तो ये पूरा हिस्ट्री है। वो राज अब नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। अब हिंदुस्तान तो आंखों में आंख मिला के बात करेगा, झुकाएगा नहीं, उठाएगा भी नहीं। बोले बोले बात समझ जा, समझ जा, ले ले टक्कर। लेकिन तुम टक्कर लेने नहीं देते थे यार, लेना नहीं देते थे। अब क्यों इस मुद्दे को लेकर के फिर अपने आप ही गिर रहे हो? चाइना का और पाकिस्तान का नाम लेकर के बोलते हो। चाइना का और पाकिस्तान का नाम तो लेंगे, अखिलेश ही बोलता हम, हाँ लेंगे। क्यों? उनके फादर साहब ने बोले, वो तो सच बोला था कि हमारा दुश्मन चाइना है। हम ही बोल रहे हैं पाकिस्तान को तो कभी मसल लो, इसको तो मसल मसल के छोड़ के पड़ोसी है ठीक हो जाएगा, लातों का भूत, बातों से नहीं मानता। लेकिन हम मान रहे हैं कि मान जाएगा, मान जाएगा। और वहाँ के लोग भी अभी समझ रहे हैं मान जाओ मान जाओ, उनके भी अकल आ रही है। लेकिन तुम्हारे अकल नहीं आएगी कभी भी, कभी नहीं आएगी। चाइना के भी अकल आ गई, पाकिस्तान के तो आ गई, चाइना को भी आ रही है अभी। समझो यार, ताकत का काम समझो, हिंदुस्तान को ताकतवर। फिर वही सोने की चिड़िया, फिर वही आर्यव्रत। अगर ये गज पे हिंद बोलेंगे तो हम आर्यव्रत। तो वो चाइना भी वो अपना बोलता है, वो तो वो बोल दिया ये पाकिस्तान को मिल करके एक मुसलमान रहेगा और एक हम रहेंगे। इनकी तो ये डॉक्ट्रिन लिख दी है, थ्योरी लिख के गए हैं ये जिया उला कर ये। बाकी तो फिर ये क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू हिंदू, सरदार बरदार, सिख धर्मक, जैन धर्मक, बौद्ध धर्मक, फिर यहूदी धर्मक, कोई नहीं रहेगा। इनका तो ये साठ गांठ है, दुनिया समझ ही नहीं रही। उधर उधर सबका अपना अपना है, कितना कितना विस्तारवादी है, उसकी उतनी उतनी सबकी गांठें बंधी हुई है। और ये वर्ल्ड है, अरे विनाश है। अब ममता दीदी आ गई, अब दीदी आज दिल्ली पुलिस के ऊपर टूट पड़ी। दिल्ली पुलिस को मैं भी बेईमान और गद्दार बोलता हूँ, और दीदी भी, मैं भी थानों का सामना कर रहा हूँ, जांच आयोगों का कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के साथ में। मेरे साथ क्या बर्ताव, मैं भी इसके पक्ष में हूँ, कहीं हम पक्ष में भी आते। हाँ तेरे बंगाल में क्या है, वहाँ भी तू भी सचेत हो जा। तो भी इसको एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है, बढ़ा दिया, वहाँ बेच बेच के भगना चाहते हैं। हमारे साथ वाले फोन करते हैं, यार आ जाए तेरे इलाके में। अरे यार हमारे इलाके में तो मिल के रहते हैं, वो भी मिल के रहते हैं, लेकिन तुम्हारे मिल के क्यों नहीं रहते? बोले ये बांग्लादेशी नहीं रहने देते, हिंदुस्तान के मुसलमान अलग हैं, ये अलग है।
फिर उनके पास जगह नहीं, उनको सब जगह यूज करते हैं। फिर बाकी ये भी अपने करते हैं, हमारे वाले भी करते हैं। गदर और अब ये मार काट करवाएगी, अब दीदी आ गई है, ये बंगाल में इलेक्शन है, और समझ लो ना अब की बार तो ये 100% ज़्यादा करवाएगी। ये तो पब्लिक है, ये पब्लिक को भड़का देंगे, पब्लिक भड़क जाएगी, फिर वो निर्दोष मारे जाएंगे। ये सोफाओं गद्दाओं पे वो रेस्ट हाउस में इनको अरेस्ट कर लेंगी फिर, और इनको फिर कोर्ट काट छोड़ देते हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ता है, इन भ्रष्टाचारियों का, इन देशद्रोहियों गद्दारों का, मीर जाफर जयचंदों का कुछ नहीं बिगड़ता है। केवल बोल लो इनके खिलाफ, बस इनके कानों में जू भी नहीं रेंगती। नहीं तो ये हमारे देशों पे केस उठा के रख दें, क्यों बोलते हो, आ जा वही चेक कर लो, ईडी दो, सीबीआई दो, आईबी दो और एसआईटी दो, और फिर ये तुरंत जांच आयोग क्यों नहीं बैठा देते फिर ऐसे आदमियों को? भाई क्या बात है, हिंदुस्तान सुधर जाए अगर ये जांच आयोग दे दें। तो ये अगर ये हिस्ट्रियों को जो अभी है चल रही हैं, इनकी मिस्ट्रियाँ, इनकी कहानियों को दे दे, तो ये लेते नहीं ना उनसे, फंस जाएंगे। इनको मुंह दिखाने का, शकल दिखाने के लिए इनके मुंह पे थूकेगी दुनिया। अगर तुम क्या राज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम देश को बेच के खा रहे हो, तो तुम क्या करोगे फिर? इंसानियत बेच के खा रहे हैं, जमी इनका कुछ है ही नहीं, वो बेच के खा रहे हैं। और इनको पता है, सबको पता है, सब पिटरी स्कोच और बोले कड़कनाथ मुर्गा चाहिए इनको। इनको लुखी सुखी से कोई मतलब नहीं है। फिर इनको स्विमिंग पूल और सयासी टापू चाहिए। फिर ये बोलते मेरे नाम से ही देश होना चाहिए, और मैं ये पद में नाम लिखा लूँ एक बार, ये पद में लिखा लूँ, और फिर बेच देते अपने को, सब कुछ बेच देते। पद के अगर ऊपर चला गया ना, इस लालसा के ऊपर चला गया ना इंसान, वो सब अपने पूरे खानदान को बेच देता है, बट्टे खाते लगा देता है। फिर कमा ले धन, धन दुनिया के पास पड़ा है, मतलब कि इसके बारे में धन क्या है, क्या करेगा धन का? बोला डांडा भी ना खाए, कोई पशु में चारे में डाल दो, मुंह से हटा देगा, कोई नहीं खाएगा। बोला धन के चक्कर में पड़ा रहेगा रे, इंसान भी बन के देख ले, हैवान बन के मत रहे, समझ गया? तो इनको दादू दयाल जी के पास में ले जाना पड़ेगा, गुड़ागोड़ जी। गुड़ागोड़ जी के अंदर स्वामी विवेकानंद जी गए थे, उनके पीछे पीछे हम कल हमारा भी मन कर गया, लेकिन खड़ी पहाड़ी पे चढ़ाई, पैड़ियों की सीढ़ियों की चढ़ाई है, फिर आनंद आता है। तो उन भान विभूतियों के पास हम भी कभी देखते हैं, कभी अभी यही देखेंगे। इनको तो देख लिया, इन चोर गद्दारों को, तो इन बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को देख लिया। एक महात्मा थे, बोले तेने गुरु बनाया? अभी तक वीरेंद्र सच बता, तेने गुरु बनाया? वो गुरु नहीं बनाया, वो सबकी पे जो बस शिव है, राम है, कृष्ण है, हनुमान जी हैं, मतलब रामायण महाभारत से लेके वेद पुराण की गीता उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन गुरु नहीं बनाया। गुरु अष्टावक्र जैसे, मतलब उनको भी बहुत बगैर ज्ञान नहीं मिलता। और फिर बात हुई क्रिटिसाइज, तो मैं गुरु मेरे तुम बन जाओ। बोला नहीं, तेरा गुरु कौन बनेगा? नहीं, गुरु तो बना आप ही। बोले गुरु तो बनाना पड़ेगा। तो बोले गुरु इनको बनाओ। फिर मैं बोला क्यों? मैं तो किसी के साथ आया हूँ, अभी तो मेरे को यहाँ का पता भी नहीं है कि आप यहाँ कैसे बैठे हो, और यहाँ कौन था, किसने तप किया। तब फिर मेरे को वो इतिहास बताया यहाँ, और शाम को जाने का था। फिर हम सुबह, वो शाम को नहीं गए, मगर मैं रात में उस पहाड़ी में जा कर के वहीं बैठना चाहता हूँ। मको वो जब उन्होंने इतिहास बताया कि स्वामी विवेकानंद यहाँ मनन शोध ये करने आए थे। और फिर मैं बोला शिकागो सम्मेलन, सच बोल रहे हो महाराज जी, यहाँ वो आए थे विवेकानंद जी? बोला हाँ। मको बोला आप विवेकानंद जो मेरे साथ थे वो भी आप? बोला विवेकानंद भाई साहब आप जानते हो इतिहास में लोग के लिए नहीं पता लगता। फिर वो शिकागो सम्मेलन में बताया, महाराज जी को बताया, वहाँ जो गद्दी पे बैठे हैं। फिर वो फिर सुबह मेरे को लेके गए। बोला नहीं, पूजा तू करेगा अभी, आज तू तेरे हाथों से करवाऊंगा, मैं तेरा घमंड में हट रहा हूँ। तो भी बोला ऐसा, मैं बोला आप को मेरे को चेला बना। बोले 1 महीना रहना पड़ेगा मेरे पास।
वो देखता हूँ अभी थोड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ लेता हूँ इन गद्दारों से ये। हाँ बोला लड़, लेकिन बोला ध्यान रखना इधर, अब तू इनके चरणों में आ गया है। तो उनके चरणों में हम भी जाते हैं, सच के चरणों में जाओ, सच में जाते रहें, एक से एक सच्चों में जाते रहें। लेकिन कहीं कहीं ऐसा स्थान होता है ना, वहाँ बहुत कम लोग, मतलब बहुत कम चढ़ाई रे कि वो होता है ना, अरे फिर एक फैसिलिटियाँ नहीं है, फैसिलिटियाँ नहीं है। तीर्थ यात्रियों का भी आने का भी जाने का भी तो इतने रहते हैं, तो इतने उनको ऊपर भी मेटेरियल भी नहीं चढ़ता है। जो वो प्रॉब्लमें बताई ना कि हाँ मतलब ये दिक्कतें हैं, उनका समाधान भी ये देख रहे हैं, सब चलता रहता है उनमें। लेकिन वो आश्रम है, वहाँ संत है, संत तपस्या करते हैं। बोले इस पहाड़ी में कितने बैठे हैं कोई पता नहीं है, ना किसी के पास आते हैं ना किसी के पास जाते हैं। और देख लो, और वहाँ रख करके देखो, भोजन मिलेगा टाइम पे, प्रसाद मिलेगा, कहाँ से आ जाता है। और वो संतुष्टि, वो सांत्वना मिलती है ना, तो वो जगह में इनको जाना चाहिए। अभी पगला गए हैं ये हमारे जैसे ना, पगला गए हैं। पगलना नहीं चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। तो पागल भी वहाँ जा कर के सुधर जाते हैं। तो ये संतों की सेवा में आना चाहिए अभी इनको। ये वो मैं है ना, वो मैं रावण की भी नहीं चली, वो मैं में हम भी दे रहे हमारे को। वो ही बोलते मैं छोड़ पर, हाँ मैं छोड़ेंगी गुरु जी, मैं छोड़ेंगी। मैं को छोड़ दो, मैं धारण कर लिया ना, तो ये मैं धारण कर रखा है इन्होंने, सब ने मैं धारण कर रखा है। अखिलेश ने भी मैं धारण कर लिया, उधर लालू के बेटे वो तेजस्वी तेज प्रताप पर वो उन्होंने धर लिया, इधर रख दिया भाई अखिलेश ने। और ये सब, और मायावती उधर है ही, उनका कोई नहीं उधर था। वो भाई एक समाज, अब वो हेलीकॉप्टर में गए, वो बोले दादा को छोड़ करके मैं बन जाऊं। और फिर मैं है ना, वो सब मैं इसको हटाऊं और मैं इसको, और ये गद्दी है और ये चाणक्य नीतियां हैं, में उलझ करके रह जाना पड़ता है। लेकिन जनता के ऊपर मानस पटल पे कोई छाएगा, वो राज करेगा। सच्चे मनों से, सच्चे दिलों से सब कुछ त्याग करके इस देश की सेवा में कोई आएगा। तो हमारे दिमाग में तो ये नरेंद्र मोदी दधीच है, हम भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। फिर मंदिरों और इनमें तो सच्चाई बोलते हैं, मतलब जो बोलते हैं ना, और हमारे से राजनीति से दादूपंथ से तो कभी है ही नहीं। अकबर के दरबार में क्या हुआ, राजा मान सिंह के दरबार में क्या हुआ, दादू दयाल के साथ में, बोले दादू दयाल। और वो मगर ये स्थान वो है, यहाँ मैं पढ़ा तो था बचपन में, दादू दादी भाई दादू संप्रदाय अरे ये बोलते हैं। फिर नाम भी बोले एक ही हैं, बोले कबीर पंथर, ये पंथर। फिर वो बातें हमारे को भी समझ आई, हम भी कुछ इतिहास है फिर लिख करके, फिर वो कोई भी जगह हो, लेकिन उसको सरोधार करो कि यहाँ ये गद्दी किसके लिए थी। ये गद्दियाँ हैं, ये किसके लिए हैं? इंसान के लिए हैं, मानवता के लिए हैं। वो लिख के गए वहाँ, बोले ये होगा। वो भी बोला अब ये विनाश होगा। उनसे बात हुई जब, मैं बोला गृह युद्ध, भाभी ये युद्ध का, गृह युद्ध का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान, भाई दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, फिर इधर वो यूक्रेन, रशिया है ही पहले से, नाटो, और फिर वो उधर से अब ईरान होती है, हिजबुल्ला, सारी यूक्रेन। और महाराज को भी ज्ञान, और उनको वो मतलब ये कि बोले मेरे फादर सेना में थे, और हम बचपन में वो बताते थे। ये चीज़ आती आती फिर बोला यहाँ जो लिखा है, यहाँ जो जगह है इन्होंने पहले ही बता रखा है। बोले तो क्यों सोच रहे हो इसके बारे में, क्या सोचना है। अब बोले मैं वहाँ परमाणु पड़ेंगे, इनके बाप की धरती नहीं, सृष्टि को, और बोले यही बचाएंगे इन पहाड़ों में, बोले ये गुफाओं में यही बचेंगे। बोले हिंदू धर्म में ही, फिर भी हिंदुस्तान में ही, सनातन धर्म में ही बचेंगे। और ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई तो ये पंथ, ये दादू दयाल वाले पंथ में तो बिल्कुल है ही नहीं, कबीर मेरी इनमें है ही नहीं। और उसी के ऊपर अभी अब देख लो, गंगा नहाने जा रहे हैं, सब पाप कर्म धोने के लिए सब भग रहे हैं, जैसे हम भी भग रहे हैं। भाई क्या किया कि नहीं, ये सब भग रहे हैं, सब भगेंगे। अब तो सही में आएगा हिंदुस्तान, फिर लाइन के ऊपर ले आएंगे रे।
बैठे हैं पहाड़ों के अंदर संत महात्मा लोग, बोले वो ही बचाएंगे और वो ही लाएंगे। तो बोला देखो सच्चाई को जानो। फिर वो बोले नहीं आने की भी जरूरत नहीं, ये नहीं, सच्चाई को जानो और कुछ दिन वो बताते हैं कि ये करो, तो वो करके देखो, फिर देखो क्या होता है। तो ये है आत्माएं, उनके पास में इनको भेजना पड़ेगा। हम तो इनको जानते हैं, बचपन से इनको जानते रहे हैं, भाई कहानियाँ हैं, हिस्ट्रियाँ हैं।